और आज हमको आशंका ये लग रही है कि वो भाजपा के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं हाउस में। कांग्रेस के उन विधायकों को जिन विधायकों ने भाजपा के कैंडिडेट के लिए राज्यसभा के लिए अपना वोट दिया है, उनको नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करके उनको भी सस्पेंड करने की दिशा में कदम ले सकते हैं। क्या हिमाचल में गिरेगी कांग्रेस सरकार? आधी रात बीजेपी नेताओं ने क्यों की राज्यपाल से मुलाकात? हिमाचल में क्या मुश्किल में है सिक्खू सरकार? बिहार के बाद क्या हिमाचल में होने वाला है सत्ता परिवर्तन? नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। कल हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर मतदान हुई, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से सिंघवी चुनाव हार गए, जिसके बाद से अब राज्य में सत्ता परिवर्तन की खबरें तेज हो गई हैं। मामला ये है कि मौजूदा समय में बीजेपी के पास 25 विधायक हैं और कांग्रेस के 6 विधायक बागी हैं, जो बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। इन्हीं 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ बड़ा खेल कर दिया। वहीं बीजेपी के पास 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, उस हिसाब से 34 विधायक होते हैं। वहीं कांग्रेस के 6 बागी विधायक होने के बाद से कांग्रेस के पास भी 34 विधायक ही बचे हैं। सीटों का मामला बराबर हो गया है। राज्य में पूरे 68 सीट हैं। अब इसी को लेकर बीजेपी कल देर रात राज्यपाल से मुलाकात की है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा गया कि राज्यपाल से मुलाकात मत विभाजन की मांग को लेकर हुआ है। सुनिए बीजेपी नेता जयराम ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, राज्यपाल जी को हम मिले हैं डेलीगेशन के रूप में और हमने अपनी बात वहां पर कही है। जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसके संदर्भ में जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त कोई अलग से कोई बात करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जब बजट सत्र के दौरान कट मोशन पर वोटिंग होती है, हमने कहा वॉइस वोट के साथ साथ वहां पर डिवीजन भी हम जब मांग रहे हैं तो उसमें हमको अनुमति दी जाए, लेकिन वो नहीं दे रहे। 2 बार हाउस उन्हें एडजॉर्न कर दिया। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से मार्शल के माध्यम से हमारे विधायकों के साथ मिसबिहेव हुआ है, उसके बारे में हमने जानकारी दी। और आज हमको आशंका ये लग रही है कि वो भाजपा के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं हाउस में। कांग्रेस के उन विधायकों को जिन विधायकों ने भाजपा के कैंडिडेट के लिए राज्यसभा के लिए अपना वोट दिया है, उनको नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करके उनको भी सस्पेंड करने की दिशा में कदम ले सकते हैं। आपको बता दें कि कल जिस तरह राज्यसभा चुनाव हुआ, उसे देखते हुए साफ पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास सरकार बचाने की चुनौती भी है। हालांकि सुक्खू ने बागी विधायकों की वापसी की उम्मीद जताई है। इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच कांग्रेस आला कमान भी एक्टिव हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असंतुष्ट विधायकों को मनाने का जिम्मा भूपिंदर सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को सौंपा है। बताया जा रहा है कि बागी विधायक सीएम सुक्खू के काम करने के तरीके से नाराज हैं और उनकी जगह किसी और के हाथों में राज्य की कमान चाहते हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद नया सियासी संकट भी उभरता नजर आ रहा है। 68 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने और बचाने के लिए 35 विधायकों का समर्थन जरूरी है। लेकिन राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि सीएम सुक्खू ने उम्मीद जताई है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सभी विधायक उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और फ्लोर टेस्ट होता है तो राज्यसभा चुनाव की तरह ही यहाँ भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है। जिन 6 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट किया है, अगर उन्होंने फ्लोर टेस्ट में क्रॉस वोटिंग की तो कांग्रेस सरकार का गिरना तय है। लेकिन अगर कांग्रेस के ये 6 विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं तो ऐसे में कांग्रेस सरकार बच सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये विधायक बिना इस्तीफा दिए बीजेपी में नहीं जा सकते हैं। ऐसा होता है तो सदन में विधायकों की संख्या घटकर 62 हो जाएगी। ऐसी स्थिति में बहुमत का आंकड़ा 32 हो जाएगा, जबकि कांग्रेस के पास अब भी 34 विधायक हैं। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी चुनौती सामने आ गई है। इस पर आप सबकी क्या राय है जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।